हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वन पीस के एपिसोड 4। वन पीस के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ोरो को होश आ जाता है। वो अपने आप को एक कुएं में देखता है। ज़ोरो अपनी तलवारें पकड़ता है और एक जुगाड़ से ग्रैबिंग हुक बना लेता है और कुएं से निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम वक्त में 7 साल पीछे चले जाते हैं शीमासु की विलेज में, जहां हम ज़ोरो की बैक स्टोरी देखते हैं, जिसमें वाज़िया हो जाता है कि उसको एक बेहतरीन तलवारबाज बनने के लिए कैसे ट्रेन किया गया था। इस सीन में ज़ोरो को कुइना के साथ ट्रेनिंग करते दिखाते हैं। वो दोनों जब मुकाबला करते हैं तो ज़ोरो से कुइना कहती है कि उसे मौत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुइना बार बार जीत जाती है। ज़ोरो आखिरकार हिम्मत हार जाता है। कुइना उसको बताती है जल्द ही ज़ोरो बड़ा हो जाएगा और उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो कमज़ोर रह जाएगी, क्योंकि वो एक छोटी लड़की है और वक्त के साथ कमज़ोर होगी, जबकि मर्द जो है वक्त के साथ ताकतवर होता जाता है। लेकिन ज़ोरो उसे समझाता है कि वो हमेशा उसे बेहतर रहेगी। दोनों एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर तलवारबाज बन जाएंगे। मगर अफसोस के साथ एक हादसा होता है और कुइना की मौत वाक़या हो जाती है। फिर भी ज़ोरो इस मोटिवेशन को इस्तेमाल करता है और अपने इरादे से मजबूत होकर पहले से ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वो कुइना के लिए दुनिया का बेहतरीन तलवारबाज बनना चाहता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां ज़ोरो धीरे धीरे कुएं से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ कोबी आइलैंड पर मौजूद पायरेट्स को ढूंढने के लिए यूसुफ के साथ काया के मेंशन की तरफ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूफी ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है, जिसे देखकर किचन स्टाफ, जो कि शाम और बूची हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान कुरो वहां आ जाता है और उनसे लड़ने की वजह पूछता है और वो लूफी की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि लूफी ने तो सारे का सारा ब्लू सिरप पी लिया, जो कि उन्होंने हास काया के लिए बनाया था। नामी किचन कैबिनेट में छुपकर ये सब कुछ सुन रही होती है। अचानक कोबी और मरीन्स मेंशन के डोर पर नॉक करते हैं और क्लाडोर, जो कि बटलर होता है, क्लाडोर से पायरेट्स के बारे में इंक्वायर करते हैं। कुरो उन्हें बताता है कि यूसुफ जहनी मरीज़ है और इस सब से वो मरीन्स की खुशामद हासिल करना चाहता है। यूसुफ के पास कोई सबूत नहीं होता कि ये बटलर ही पायरेट है और भाग जाता है। क्लाडोर मरीन्स को बताता है कि लूफी के नाम से एक न्यू पायरेट यूसुफ के साथ काया को मिलने आया था और लिहाजा वो बेहोश लूफी को मरीन्स के हवाले कर देते हैं। नामी कबट से निकलकर किचन स्टाफ को बेहोश कर देती है और काया को वार्न करने के लिए चली जाती है। इतनी देर में यूसुफ काया के कमरे तक छुप कर पहुंच जाता है, उसको क्यूरो के असल इरादों के बारे में बताता है और मैरी के कत्ल के बारे में भी, जो कि काया का फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। लेकिन काया को इस सब पर यकीन नहीं आता और वो यूसुफ को थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि उसके पास गेम्स खेलने का टाइम नहीं। यूसुफ काया से कहता है कि वो उसके साथ उस वक्त तक रुकेगा जब तक उसको यकीन नहीं हो जाता कि काया बिल्कुल महफूज है। जब रात के 12 बज जाते हैं और घंटियां बजने लगती हैं तो क्यूरो बड़ी मुस्कुराहट से देखता है और अपने किचन स्टाफ से कहता है कि अब काया 18 साल की हो चुकी है और हम उसको मज़ीद ज़रूरत नहीं है, अब वो आसानी से उसकी दौलत अपने नाम लगवा लेंगे। क्लाडोर काया को मारने के लिए उसके कमरे की तरफ जाता है। इतने में नामी काया के कमरे में पहुंच जाती है, जहां यूसुफ पहले से मौजूद होता है और वो काया को बताती है कि उसकी बीमारी इन पायरेट्स की वजह से है, जो कि उसको ब्लू सिरप बना के पिला रहे हैं और उसको मारना चाहते हैं और उसकी सारी दौलत अपने पर कब्जा करना चाहते हैं। इतने में क्लाडोर नामी को मारने की नीयत से उसके कमरे तक पहुंच जाता है, लेकिन वो तीनों एक खुफिया डोर से घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लूफी ब्लू सिरप की उल्टी कर देता है और होश में आ जाता है। जब वो होश में जाता है तो वो कोबी से कहता है कि वो सही फैसला करे, क्योंकि काया की जान खतरे में है। हलिम्पो सब सुन लेता है और एक बंदूक दिखाकर सामने आ जाता है, लेकिन उसे गोली चलाने से पहले ही ज़ोरो वहां पर पहुंच जाता है और हलिम्पो को बेहोश कर देता है। जबकि लूफी कोबी से कहता है कि वो उसे अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में रुकावट ना डाले। ज़ोरो और लूफी काया के मेंशन में वापस चले जाते हैं और कुरो को ढूंढने की तलाश करते हैं। जब कुरो का सबसे सामना होता है तो यूसुफ अपनी स्लिंग शॉट से कुरो को इतना डिस्ट्रैक्ट करता है कि लूफी उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ मेन एट्रियम में ज़ोरो और शामी बूची के साथ लड़ता है। क्यूरो कमरे में इधर उधर घूमकर और अपनी छुरियों से लूफी को और ग्रुप को डराने की कोशिश करता है। लूफी एक पिलर के पीछे से उसको झटका मारकर उसके चेहरे पर वार कर देता है। लड़ाई जारी रहती है तो लूफी अपने गम बबल अटैक का इस्तेमाल करके सीधा क्यूरो को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और लूफी उसको आखिरकार हरा देता है। जब सब पायरेट्स चले जाते हैं तो काया टू हेड क्रू को अपना जहाज़ देने पर रजामंद हो जाती है और उस जहाज़ का नाम गोइंग मैरी रखती है, अपने वफादार फाइनेंशियल एडवाइज़र की याद में। लूफी और उसकी टीम यूसुफ को क्रू में शामिल होने की दावत देते हैं, क्योंकि वो एक माहिर तीरबाज होता है। कोबी जहाज़ पर वापस आकर अपनी शिकस्त पर अफसोस करता है, लेकिन गार्ड बताता है कि उसके पास हमेशा से एक और प्लान मौजूद है। और अब जबकि लूफी और उसकी टीम जहाज़ पर सवार होकर खुले समंदर में आ चुके हैं तो गार्ड आसानी से उनको पकड़ सकता है।
लूफी अपनी दूरबीन से करीब से आने वाले जहाज़ पर नज़र डालता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो जानता है कि कौन उनका पीछे आ रहा है। ये तो उसके ग्रैंडफादर हैं, क्या वाइस एडमिरल गार्प। आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून गाइस, होप आज का एपिसोड आपको मज़े का लगा होगा।